आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें तो मैं समझता हूं कि वो एक मौका है। हमें इससे गर्ज़ नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज़ होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जो अच्छी जो पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें। अहद कर लें कि अगले 5 साल में बरामदात को दोगुना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़े। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद का सोचना है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजर बरादरी के जायज़ मुतालबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ कि इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ताजरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुला लिया। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। बिजली की कीमत में कमी करें। आरिफ हबीब का मुतालबा। हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें और उसके लिए वफाक और सूबों को बहुत करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा और बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। मुआशी इस्तेहकाम सबसे बड़ा मसला है। वफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक़ बनाना पड़ेगा। हमें मिलकर पहले से ज़्यादा ताउन और ताल्लुक़ को यकीनी बनाना है। सिंध और पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, दूसरे सूबों की तरक्की भी मुल्क व कौम की तरक्की है। हमें ऐसे फैसले करना पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध काबीना के इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस सिंध में इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर का $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। हमने 25 बिलियन रुपए के फंड्स जारी किए, वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। 4 साल में नई स्कीमों के हवाले से वफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर-ए-आज़म बड़े मसाइल को जल्द हल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म का सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ से गवर्नर हाउस में कामरान खान टेसोरी की मुलाकात। सूबे की इंतजामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों और कारोबारी बरादरी के मसाइल पर गुफ्तगू।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी भूल रखे फातह खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर तलबा से हल्फ लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करने वाले अकाबरीन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म का तलबा के हमरा मुल्क की तरक्की के लिए तासुरात का इजहार। मोटर में पुलिस के एहलकार को गाड़ी से कुचलने वाली खातून गिरफ्तार। वकुआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। मुलजिमा की शनाख्त फराह के नाम से हुई। मुलजिमा को इक़दाम में कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत चालान किया जाएगा। मुलजिमा गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हो गई थी। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है, उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। इमीडिएटली रिलीज उनका होना चाहिए। उनके जो केसेस हैं वो टोटल बोगस केसेस हैं, खत्म हो चुके हैं। कौमी असेंबली इजलास तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी को जहर देने का इल्जाम फिर दोहरा दिया। शवाहिद मौजूद हैं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग की गई। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ नारवा सलूक हो रहा है। खुफिया तरीके से बुशरा बीबी की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। बानी पीटीआई की अहलिया का मुआयना शौकत खाना हॉस्पिटल के डॉक्टर से कराया जाए, जिसके रिजल्ट पर हमें एतबार होगा। बुशरा बीबी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली इजलास में मुतालबा। कौमी असेंबली का फ्लोर कानून साजी के लिए है, जमानतें देने के लिए नहीं। जमानत लेने के लिए सही फोरम का इंतखाब किया जाए। बुशरा बीबी का मामला अदालत में है। उमर अयूब के इल्जामात में सच्चाई नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का वज़ीर कानून के बयान पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान के बुशरा बीबी को रिहा करो के नारे। अगर ये ख्याल हो हमारा कि ये फोरम जो है ये अदालतों से ज़मानत हासिल करने का या रिहाई हासिल करने का फोरम है, तो हम सारे मिस्टेकन है इसमें। आए बैठे हमारे साथ और जो कानूनी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात है, उन पे काम करें, आवाज़ उठाएं, फिर उन लाखों लोगों के लिए भी जिनके केसेस डिलेड हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पीर तक बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत। बानी पीटीआई की अहलिया के तिब्बी मुआयने की इजाज़त की दरख्वास्त पर समाअत। हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल के पेश ना होने पर सरकारी वकील ने अदालत से माजरत कर ली। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी की निशानदेही। लाहौर समेत पंजाब बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तरीक़ाकार पर एतराज़ आयद किया गया। पीटीआई के 3 सूबों में इंतखाबात बिला मुकाबला। बलूचिस्तान में वोटिंग हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर ना हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हिंदू जिम खाना मलकियती केस। आप कब्जा करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे। आपको तो ये जगह नहीं देंगे, कल आप कुछ और बना देंगे। चीफ जस्टिस का रमेश कुमार से मुकालमा। आप जमीन सिंध हुकूमत के हवाले कर दें। रुकने कौमी असेंबली रमेश कुमार की तजवीज़। शहर में कोई ऐसी इमारत बता दें जो सिंध हुकूमत ने महफूज रखी हो
वो वक्त भी आएगा जब हुक्मरानों को लोगों की फिक्र होगी। हमें हिंदू कम्युनिटी की आपसे ज्यादा फिक्र है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील हिंदू जमखाना की जानिब से मजीद वक्त की मोहलत तलब। आप ईरानी होटल गए हैं, शर्मिंदा ना हो, हम भी जाते हैं। वहाँ लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना हो। चीफ जस्टिस का मुकालमा। हम भी कहते हैं कि तारीख मांगकर शर्मिंदा ना करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के रिमार्क्स।